तो महाराज श्री कहते हैं माला कंठ ये तिलक क्या है। आचार्य श्रीधरिया महाराज कहते हैं ये बाहर के वेशभूषा के चिन्ह है, सिर्फ इससे कल्याण नहीं होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि माला पहनने से, जैसे तुलसी की माला है पहनते हैं तो यमदूत नहीं आते हैं। ये बात भी ठीक है, यमदूत तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके कर्म वो थोड़े मिटेंगे। 84 ने मिलेगी, इतना विश्वास है क्या माला के ऊपर कि उसे जो है मुक्ति हो जाएगी? विश्वास नहीं है। इस वास्ते ये चिन्ह मात्र है, जैसे कपड़ा पहनना, कपड़े पहन लिए, कपड़े उतार दिए तो क्या, पहन लिए तो क्या, इससे कल्याण नहीं होता है। एक भाई था, अरे बड़ा वो जो है ना संतों के साथ मेरे करके चाटू हो गया। वो चाटू का मतलब समझते हो? संतों के पास में खाना पीना, खीरें उड़ती है, माल उड़ता है, ये मालूम है आपको? तो वो क्या कि संतों के साथ में रहने लग गया। अब घरवाली उसे पत्र देती, बुलाती है तो जाता है। वो मन में आता है संत के पास जाऊं, वहां माल मिलता है। घर में क्या रखा, कुछ नहीं, जगह जगह का और तरह तरह के भोजन है। एक घर का भोजन थोड़े खाते साधु बुद्धि ज्यादा क्यों है? ज्यादा घरों में भोजन करते हैं। वो तरह तरह के घरों में जाकर के तरह तरह के भोजन पकवान खाता है, जैसा खावे अन्वेषा बनता है मन। यही तो बात है। इस वास्ते उसके मन में ऐसा आता कि मैं जाऊं। तो एक दिन उसकी स्त्री ने कहा कि आप ऐसे रोज रोज आते हो और जाते हो, बाबा साधु बन जाओ, रगड़ो मिटा को। और तो क्या है, हमारी बूंदी लगाओगे, रो तो फिरो बारे लोग कहीं के बेचारी बात ठीक थी, समझदार ही। तो उसने कहा ले ओले थारो मन तो और साधु बनो। अब उसने साधु का कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन करके महाराज के पास आ गया। बाप जी बस मैं अब आपको पास आ गया हूं, बस मैं कपड़ा पहन लिया और आप भी रंग दो, थोड़ा मत हाथ फेर दो। महाराज क्या ठीक है, बस मैंने फेर दिया, ये कपड़ा मेरा ही है, चिंता क्यों करता है। अब कपड़ा मन में आई स्त्री की, बच्चों की, कि बाप जी लुगाई मन में आवे कि अब जाओ पास। महाराज कह रहे क्यों, तुम तो कपड़ा पहन लिया नहीं? कि कपड़ा पहन लिया तो भले ही पहन लिया बाप जी, कह मैं जाऊं। महाराज ने कहा भाई जा भाई, थारी इच्छा है। चला गया। वो चला गया, घर गया तो कपड़ा कैसे पहने? वही जो है धोती और कमीज पहन के गया, जो थैली में रख रखा था एक सरा, कि शायद घर के मन में आ जाए और घर में धोती और कमीज पहन के जाऊं। भगवा कपड़ा पहने तो घर वाले रहने कैसे दे कि बाबा यहाँ आगे बन करके, मेरे घर में तेरा कोई स्थान नहीं है। इस वास्ते धोती और कमीज पहन के गया। ऐसे कई बार उसने किया। स्त्री ने भी बहुत कहा, मानता नहीं है। संत महात्मा ने कहा नहीं माना। एक दिन संतों ने विचार किया कि साला ये तिलक छापा और कपड़ा तो क्या है, ये बार बार धो देता है और कपड़ा बदल देता है, तो ऐसा इसका इंतजाम करो, स्थायी इलाज कर दो इसका, फिर घर जैसे जाने लायक ये रही नहीं। तो इस तरह ऐसा इलाज किया उसका। नातों के चक्कर में आया वो। नात क्या करते हैं, वो जो कान है ना, कान छेद कर देते हैं बड़ा बड़ा और कुंडल पेरा देते हैं। फिर क्या करेगा? तो नातों के चक्कर में आया। नातों ने क्या भाई क्या बनेगा, शायद नात बनेगा, हमारा नात बनूंगा। कि यहाँ इधर 2 नात पकड़ लिया उसको मजबूत, और उनके नात जो गुरु था, गुरु ने क्या किया, जोर से सलाया गाल करके छेद कर दिया उन्हें, छेद करके कुंडल गाल दिया। तो अब क्या करेगा वो? अब हो गया मुश्किल। अब थोड़ा दिन में उसके कान ठीक हुए और मन में आई कि फिर वापिस घर याद आया। पर याद तो अब करे क्या? जरा बेचारे उसने कहा कि तिलक छापा कपड़ा धोई दिया और कान फाड़िया बोई दिया। यानी जो तिलक छापा धोई दिया और कान फाड़िया बोई दिया। तिलक छापा तो मैं धोई ले तो कपड़ा परिवर्तन कर ले, तो अब कान फाड़ दिया मैंने, बोई दिया काली धार के। अब मैं घर जाने लायक नहीं रहा हूं। कान फाड़े मैंने नहीं माने। तो ये जगत ऐसा ही है। तो महाराज श्रीधरिया महाराज कहते हैं ये सब जो है ऊपर के चिन्ह है, इन चिन्ह को ही सर्व से मान करके यदि कोई मान लेता, साधु बन जाते हैं। पर ऐसा मान लेते मैं तो साधु बन गया, मारो तो भलो हो गया। और भला करने के लिए बहुत काम भी बाकी पड़ा है, अभी साधना करनी है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि इससे भी पार नहीं पहुंचता है। और आगे बात बताई, केवल साखियां सुना करके अथवा प्रवचन करके ही ये भी नहीं है, जीवन में क्रिया में उन बातों को लाना है। जीवन में जब तक बात नहीं घटाएंगे तब तक जीवन दिशाहीन है। चाहे कितना ही वो शास्त्र का ज्ञानी है अथवा सुनने वाले श्रोतागण सुनते भी हो, जब वो बात जो है
जीवन में नहीं घटाएंगे तो शांति और सुख नहीं प्राप्त होगा। जीवन में घटने पर भी सुख की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं हलवा बड़ा अच्छा होता, बढ़िया होता है, सुन लेते हैं, हलवा करके थाल भी पुरुष दिया जाता है और खाते नहीं है ना तो भूख नहीं शांत होगी, शुद्ध निवृत्ति होगी भोजन के प्रसाद पाने के बाद में। इस वास्ते सुनते हो करना चाहिए और कहते हो तो करना चाहिए। महाराज श्री करने के लिए प्रेरणा दी है।